अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू फाहद आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग का है सेकंड पार्ट। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी शार्प। ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक हो गया। और ये रही हमारी थ्योरेटिकल फर्स्ट स्लाइड। तो क्या बताता है भाई अबाउट सी शार्प वेरिएबल्स? क्या है ये वेरिएबल्स? अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसको हम एक नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसको हम ना कहते हैं कि वो बेसिकली ये एक वेरिएबल, जिससे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डाटा टाइप, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा। वेरिएबल हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स। अब एक वेरिएबल मैंने बनाया है कोई नंबर स्टोर करने के लिए, तो उससे मैं मुख्तलिफ नंबर्स भी इनपुट कर सकता हूँ और उनकी वैल्यूज को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी चॉइस से अकॉर्डिंग। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास एज ए कंटेनर काम करते हैं, जिनके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती हैं, कैरेक्टर वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। It is a way to represent memory location through symbol so that it can be easily identified. अब एक वेरिएबल में एज क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैंने अगर ढूंढना हो कि भाई एज के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया था, तो ऑब्वियसली मैंने जिसको नाम एज दिया हुआ होगा वेरिएबल को, उसके थ्रू मैं उन एज की वैल्यूज को असाइन कर लूंगा। तो ये वही कह रहा है कि इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। कोई भी मेमोरी लोकेशन होती है, उसको हम एक नाम असाइन करते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और ह्यूमन के लिए आसान होता है याद करना। सो ये स्टेप्स फॉर नंबर। इन सी शार्प देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब ये बता रहे हैं कि सी शार्प में डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास और वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूल। इन सारी डेटा टाइप्स को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये इंटीजर होल नंबर्स को सेव करता है, लाइक 123 और -123। डबल जो है वो डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर करता है। कैरेक्टर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जिसको हम सिंगल कोड के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं या लिखते हैं। स्ट्रिंग को हम डबल कोड के अंदर लिखते हैं, जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए ए था, जो हमने सिंगल कोट के अंदर डाला हुआ था। और बूल के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या है, अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मैं भी आता हूँ अपने आईडी के ऊपर, इधर मैं करता हूँ ओपन विजुअल स्टूडियो को, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। इधर से हम सेलेक्ट करते हैं सी शार्प, इधर से करते हैं कंसोल। मैं कंसोल ऐप ये डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला इसी को सेलेक्ट करता हूँ, कर देता हूँ नेक्स्ट। कंसोल ऐप 3 में ये डिफॉल्ट नेम भी रहने दे रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट। और ये हमारे पास भी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी सी शार्प के, ठीक है। ये सी शार्प की फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन है, इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग। अच्छा तो ये इस पॉइंट पे इसने बात की है कि वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। अब अगर सिंपल टर्म में आपको बताऊं, तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं एज भी दे सकता हूँ, ठीक है। एज के साथ मैं 1 भी यूज कर सकता हूँ, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। और उसके बाद मैं स्टार्ट में क्या कर सकता हूँ, अंडरस्कोर को भी यूज कर सकता हूँ, फिर एज लिख दूं, तो ये भी ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर आके मैं अगर 1 और एज, तो ये देखें भाई, इस पॉइंट पे इसने आके क्या दे दिया हमें, एरर।
क्योंकि हमें इसने बताया है कि अल्फ़ाबेट्स के साथ, डिजिट्स के साथ और अंडरस्कोर के साथ हम वेरिएबल्स के नाम क्रिएट कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब डिजिट यूज़ करोगे तो डिजिट आप स्टार्ट में इस तरह नहीं यूज़ कर सकते। स्टार्ट में आप सिर्फ ये अंडरस्कोर तो यूज़ कर सकते हो, बेशक इसके बाद आप डिजिट लिख दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टार्ट आप कभी भी डिजिट या लेटर डिजिट के साथ नहीं करोगे, ठीक है ना? ठीक हो गया? समझ आई कि हमने जब भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल या वेरिएबल क्रिएट करना है तो उससे हम डिजिट का स्टार्ट डिजिट से नहीं लेंगे। इससे हम कर सकते हैं अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से, और डिजिट हम बीच में कहीं यूज करें तो कर सकते हैं ये अंडरस्कोर के फौरी बाद। ठीक है? A variable name can start with alphabet and underscore only। ये वही बात बता रहा है। It cannot start with digit। ठीक है? No white spaces allowed within variable name। मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं इधर आऊं, मैं लिख दूं वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ आगे भाई फहद एज। तो ये हरकत आप नहीं कर सकते। मतलब डिजिट के नाम जो होंगे या आपके सॉरी वेरिएबल के जो नाम होंगे उनके बीच में आप गैप नहीं दे सकते। मैं ये तो कर सकता हूँ फहद अंडरस्कोर एज, बीच में अंडरस्कोर दे दिया, वाइट स्पेस नहीं देनी बस। ठीक है? A variable name must not be any reserved word और कीवर्ड, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, एटसेट्रा। जो हमारे पास डिफाइंड प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते। तब तक कि मैं एंड के आगे ये नहीं कर सकता कि भाई मैं कैरेक्टर लिख दूं कि ये भाई मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जो है वो क्या है, प्री डिफाइंड, या हमारे पास बिल्ट इन जो इसकी डिक्शनरी में जो कुछ लफ्ज स्टोर हुए हैं वो हैं उनमें से है ये। तो इस पॉइंट पे वही बात कर रहे हैं, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। इस पॉइंट पे आ जाओ तो ये हमारे पास सी शार्प के अंदर जो वेरिएबल्स है कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, डबल टाइप का, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूल, और ये आगे आ गई हमारी सी शार्प डेटा टाइप्स। अच्छा, तो भाई अब डेटा टाइप्स के लिहाज से मैं क्या बता रही हूँ। A data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating, character, etc। मतलब कि मैंने यहाँ आके भाई एक इंटीजर टाइप का डाटा अगर क्रिएट किया है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है? इधर मैं कहता हूँ इंट एज। ठीक है? अब इंट एज मैंने बनाया तो भाई मुझे पता है कि इसकी डाटा टाइप मैंने क्या दी है, इंटीजर। और इंटीजर हमारे पास क्या सेव करता है, इस स्लाइड पे आते हैं। इंटीजर का साइज 4 बाइट है और डिस्क्रिप्शन है कि ये स्टोर करता है होल नंबर्स को। ठीक है? -2 लाख या करोड़ जितने भी हैं ये, उतने से ये इसकी लिमिट दी हुई है इन लोगों ने। ठीक है? तो ये इंटीजर के अंदर हम क्या करते हैं, होल नंबर स्टोर करते हैं। तो यही हमें इसने इस पॉइंट पे बताई ये बात कि A data type specifies the type of data कि किस टाइप का डाटा हमें स्टोर करना है। ये इसकी जगह अगर मैं एज की जगह मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करता हूँ, और अब मैं कह देता हूँ एज की जगह नेम। तो अब मैं इसके अंदर नेम भी स्टोर कर सकता हूँ कि मैंने इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रख दी है। लाइक मैं इसमें फहद की वैल्यू दे सकता हूँ, कोई भी इस तरह की वैल्यू दे सकता हूँ डबल कोट्स के अंदर। A data type specifies the size and type of variable values। मतलब क्या साइज होना चाहिए, क्या टाइप होनी चाहिए, वो हमें डेटा टाइप बताती है। वो साइज भी बता देती है और टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज भी, कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किस तरह की होंगी। अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप बनाऊंगा तो वो होल नंबर लेगा। अगर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाता हूँ तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को सेव करेंगे। ठीक है?
ये भी हमारी एक डेटा टाइप की इन्होंने डेटा टाइप बताई हुई है, उनके साइजेस बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी सी शार्प के अंदर एक एग्जांपल इनकी। इंटीजर के अंदर हम जैसे वेरिएबल वन क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने वैल्यू साइन कर दी 23। ठीक है, एक डबल टाइप, ये डबल एरर टाइप है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, इसको मैंने फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू दे दी। ठीक है, ये आखिर में डी लिखा हुआ याद रहे कि जब भी आप डेसिमल वैल्यू इस तरह सेव करोगे डबल की, तो एंड में आपने डी लिखना है। ठीक है, फ्लोट की बारी आई। फ्लोट एक डेटा टाइप है, वेरिएबल 3 इक्वल टू 65.23 और साथ एफ। हमने फ्लोटिंग के लिहाज से, जैसे डबल के लिहाज से जब आप एक डेसिमल क्रिएट करोगे तो उससे एंड में डी लिखोगे, और फ्लोट के लिहाज से जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो उसके एंड में आप एफ लिख दोगे। कैरेक्टर हमारा सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे कि ए एग्जांपल में बताया हुआ है। स्ट्रिंग वेरिएबल में जैसे कि आप ये दे सकते हो फहद डबल कोट्स के अंदर, और बूल वेरिएबल के अंदर, बूल डेटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल हमने बनाया है, या तो ट्रू होल्ड करेगा या फॉल्स। अच्छा, तब ये आ गए भाई हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल। इससे हम दो तीन वेरिएबल्स लेंगे इंटीजर टाइप के। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसका सम हम करेंगे, और सम वेरिएबल के अंदर इन वैल्यूज को असाइन कर देंगे जो हमने यूजर से इनपुट लेनी है, और फिर सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन करके इसको हम शो करा देंगे हमारे कंसोल पे। तो इस प्रोग्राम को एक दफ़ा हम लिखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इधर आता हूँ, मैं करता हूँ इंट नंबर वन, नंबर टू और सम। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मैसेज शो कराऊंगा इस समय कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद अब एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं पहले नंबर के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू कर देता हूँ नंबर वन वेरिएबल के अंदर। जो ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू लेगा किससे, यूजर से, और फिर उस स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला जो नंबर होगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट डॉट टू एंड 32। अब ये कन्वर्ट डॉट एंड 32 ये क्या चीज़ है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ये जो हमारे पास टाइप कास्टिंग है, जो भी हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं, इसको हम स्टडी करेंगे बाद में। ठीक हो गया, फिलहाल हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बना रहे हैं बस। इधर आके मैं कह देता हूँ, बल्कि मैं इन्हीं लाइनों को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट। इधर मैं करता हूँ इसको कॉपी, इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। एंटर फर्स्ट नंबर किया था, अब मैं कह देता हूँ भाई एंटर सेकंड नंबर। नंबर वन वेरिएबल का नाम था, इधर मैं कर देता हूँ नंबर टू, नंबर टू। इसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो हमारा थर्ड वेरिएबल था सम का, इसके अंदर मैं इनका एडिशन करूंगा, सम इक्वल टू, ठीक है, नंबर वन प्लस नंबर टू। अब इस लाइन ऑफ कोड में क्या होगा, नंबर वन के अंदर जो वैल्यू हमने साइन की होगी वो आएगी, प्लस नंबर टू वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू लिया यूजर से इनपुट जो ली है वो आएगी, उनका सम होगा, एडिशन करेगा और वो असाइन हो जाएगी वैल्यू इस सम वेरिएबल को। और उसके बाद सिंपली मैं कर दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, कोई भी मैसेज आप दे दो उसमें, जैसे कि सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, इधर आके मैं कर देता हूँ सम वेरिएबल को यूज। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो सम की वैल्यू मैंने अगर शो करवानी है, तो वो भी हमारे पास इधर
हमें शो हो जाए स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको चलो एक दफ़ा मैं इसको वैसे करके लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अरे अच्छा, तो इधर आके हम अब देखते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को अगर मैं वैसे रन करूँ, तो मैं क्या आउटपुट ये शो करेगा अभी। तो ये इस पॉइंट पे आके मैंने इसको रन किया, मैं उसको वैल्यू देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। अच्छा, अब मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो कि भाई हमें ये सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज इक्वल टू के आगे कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई। तो ये क्या वजह है कि हमें कोई वैल्यू शो नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ ये वेरिएबल जो था सम, इसको मेंशन भी किया है। इसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर सिंटैक्स। इससे हम हमारे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और साथ मैंने जीरो इसके अंदर लिख दिया। अब इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अब ये सम की वैल्यू जो होगी हमारे पास इस प्लेस होल्डर सिंटैक्स के अंदर आके ये पेस्ट हो जाएगी। अब मैं अगर इसको यहाँ पे रन करूँ, और अब मैं करता हूँ इसमें वैल्यूज एंटर 45 और दूसरी कर देता हूँ 67। तो ये देखो भाई, इसने मैं सम शो कर दिया और उसकी वैल्यू जो 112 वो भी शो होगी इस पॉइंट पे आके। ठीक हो गया। तो ये हमारा होता है प्लेस होल्डर सिंटैक्स। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल हमने ये प्लेस होल्डर सिंटैक्स देखा है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल है। और अगली एग्जांपल हम देखेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिक एक प्लेस होल्डर क्रिएट करो, फिर उसके बाद आप सम को यूं आगे यूज करो। ठीक है, लिखो। आपने डायरेक्ट क्या करना है, जैसे कि अगर आप स्लाइड में देखो, ये इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में अपना डॉलर का साइन यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जहां आपने ये यूज किया हुआ है ना, ये अपना प्लेस होल्डर, डायरेक्ट इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कि सम वेरिएबल लिख सकते हो। ये देखो, अब मैं अगर इस तरह के स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करता हूँ, इधर आके मैंने डॉलर का साइन यूज कर दिया, इधर से मैं सम वेरिएबल को करता हूँ रिमूव, और इसके अंदर देखो, अब मैं इसके अंदर ही मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँ इस पॉइंट पे आके, तो ये देखो अब कहता है कि एंटर फर्स्ट नंबर 345, और फिर कहता है एंटर सेकंड नंबर 789। तो ये इसने में अब रिजल्ट शो कर दिया, जो कि एग्जैक्टली हमारा पिछले एग्जाम्पल की तरह ही था। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का ये है कि ये एक ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक ज़्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि अगर आप देखो प्लेस होल्डर सिंटैक्स के मुकाबले में, तो ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, और ये ज़्यादा आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हमारी हो गई एग्जांपल। ये फर्स्ट वाली थी जिसमें प्लेस होल्डर सिंटैक्स था, और ये सेकंड एग्जांपल थी विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। और ये आ गए हमारे रेफरेंसेस इस स्लाइड के। ठीक है, सो ये हमारा आज का ये लेक्चर था, जिसमें हमने वेरिएबल डाटा टाइप्स देखे। इधर हमने क्या देखा भाई, टेबल ऑफ कंटेंट था, ये हमारी थ्योरेटिकल स्लाइड्स आ गई। ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्लाइड थी। ये सेकंड रूल्स के लिए, ये हमने बताया कि भाई वेरिएबल्स इन टाइप के होते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूल। और उसके बाद डाटा टाइप्स के लिए लिहाज से एक थ्योरेटिकल स्लाइड थी छोटी सी। ये हमें डाटा टाइप्स बताई और उनके टाइप बताया और साइज बताया और उनको डिस्क्रिप्शन थोड़ी थोड़ी डिफाइन की भी है इन्होंने। फिर ये आ गए हमारे पास डाटा टाइप्स विद एग्जांपल्स। इंटीजर के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल वन नाम का। उसके अंदर हमने ये वैल्यू डाल दी, और बाकी सारी भी वैल्यूज आपके सामने शो हो रही है आपको स्लाइड में। ये हमारी एग्जांपल आ गई कोडिंग की, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। और ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज की है, और इसमें हमने प्लेस होल्डर सिंटैक्स। तो आई होप आपको हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड